रुको। बचाओ। देखो, मेरे पति यहाँ हैं। तू बदमाश, तू इस आदमी को कैसे चूम सकता है? मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे, कानूनी दृष्टि से मैं वास्तव में उसका पति हूँ। धन्यवाद महोदय। अच्छा अभिनय। मैं वास्तव में तुम्हारा पति हूँ। मेरा नाम गु चेन है। ये किसने कहा? ये शादी मैं सहमत नहीं हूं। पहरेदारों, इन्हें घसीट कर ले जाओ और कानूनी कार्रवाई करो। तुम सच में मेरे पति हो, प्रोफेसर गो? क्या ये कोई गलती हो सकती है? मैं मूर्ख बच्ची, ये कोई गलती नहीं है। हमारे परिवारों का विवाह अनुबंध था। दुर्भाग्य से तुम्हारा परिवार बदनाम हो गया। हमारा संपर्क टूट गया। पिछले साल तुम्हारे पिता ने मुझे ढूंढा और कहा कि उन्हें लाइलाज बीमारी है। उन्होंने आशा की कि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें, तो मैंने तुम और चेन को सर्टिफिकेट दिलवा दिया ताकि उसे कानूनी दर्जा मिले तुम्हारी रक्षा करने के लिए। प्रिय, अब से कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद दादी। अरे, मेरे सिर को मत छुओ, मैं लंबी नहीं होऊंगी। ठीक है, मुझे एक और शैक्षणिक सम्मेलन में जाना है। चलो जोड़ लें। पहले संपर्क जानकारी। तो पहले तुम दादी के साथ घर जाओ। ठीक है। आपका स्वागत है श्रीमती को। वानकिंग का ध्यान रखना और उसकी सेहत संभालना। शरीर में ठंडक और अधिक नमी, अनियमित मासिक धर्म, बांझपन। क्या? मैं अब भी एक परपोता चाहती हूँ जो वानकिंग जितना प्यारा हो। दवा लिखिए उसके लिए तुरंत। दादी, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पहले शौचालय जाना है। क्या करूं? मैं चीनी दवा नहीं पीना चाहती। गुचेन को बुलाओ कि वापस आकर मुझे बचाए। प्रोफेसर, हाँ, मेरा ब्लूटूथ खराब है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ स्क्रीन कास्ट करने के लिए? छात्रों, आज की सेमिनार अब आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। इससे पहले कि हम आधिकारिक रूप से शुरू करें, वह ग्रह जिसे हमने सूत्र से निकाला था, सेल्टैक्स, वास्तव में मौजूद है। इसके अलावा इसकी कक्षा। प्रोफेसर, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? जवाब मत दीजिए, जारी रखिए। छात्रों, चलिए जारी रखते हैं। सर, क्या आपको अब अपनी पत्नी नहीं चाहिए? वापस आकर मुझे बचाओ। उसके लिए माफ कीजिए, मैं फिसल गया। क्या पत्नी? प्रोफेसर गु शादीशुदा है? सबको माफ कीजिए। आज का लेक्चर अभी के लिए खत्म हो गया है। मेरी पत्नी को घर पर मेरी जरूरत है। क्या आप सच कह रहे हैं? हे भगवान, हे भगवान, वह बूढ़ा रूढ़िवादी सच में शादी कर लिया? प्रोफेसर गु को पाने वाली महिला निश्चित रूप से कोमल देवी होगी। वे कब वापस आ रहे हैं? क्या हुआ? अचानक क्यों दस्त लग गए? क्यों ना मैं तुम्हें ले जाऊं किसी चीनी डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ दादी, मैं बाहर आ रही हूँ। सब ठीक हो गया? अच्छा, अब जाओ दवा पी लो। वन किंग, ओह, दवा ठंडी हो गई। वाना किंग, ये लो, गर्म होने पर ही पी लो। दादी, असल में मुझे लगता है कि ये दवा आज लेना जरूरी नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम कोई शुभ दिन चुन लें? आपको क्या लगता है? वन किंग, तुम इतनी छोटी हो, तुम अंधविश्वास क्यों कर रही हो?
डरो मत। प्रिया, चेन, तुम वापस आ गए। अभी अभी मैं वानकिंग को दवा दे रही थी। चमत्कारी डॉक्टर ने कहा कि यह 3 महीने में जरूर काम करेगा, तब तुम गर्भवती हो जाओगी। चेन, दादी, वानकिंग अभी छोटी है। यह चीनी दवा का कड़वापन बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमें अभी जल्दी नहीं है बच्चा पैदा करने की। अगर आप जोर देते हैं उसे चीनी दवा पिलाने पर, तो मैं उसे दूसरी जगह रहने ले जाऊंगा। वह सचमुच बहुत अच्छा है। जाओ। यह ताकतवर टॉनिक वह इसे कैसे पी सकता है? इससे वानकिंग को तकलीफ होगी। ये मेरा स्वीट है। वहां वह छोटा कमरा, मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। तुम आज रात वहां जा सकते हो। निश्चिंत रहो, मेरे यहां रहने से कोई तुम्हें यह पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, धन्यवाद सर। अच्छा, मेरे शीतकालीन अवकाश के होमवर्क में कुछ उच्च गणित की समस्याएं हैं जो मैं हल नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कौन सी समस्या? ये वाली। मुझे देखने दो, मैं तुम्हें बताता हूं। इस समस्या को इस तरह हल किया जा सकता है। इस समस्या के लिए कोई विशिष्ट fx नहीं दिया गया है। हम चुन सकते हैं एक विशिष्ट fx और मान लें कि यह fx सभी आदर्श शर्तों को पूरा करता है। फिर कोई बात नहीं। सर, क्या आपको सर्दी लग रही है? मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। अरे नहीं, दवा। उसने जो दवा का कटोरा पिया वह मेरे लिए कामोत्तेजक दवा थी। उसने ऐसा किया मेरी मदद करने के लिए। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। महोदय, मैं नहीं हूं। हे भगवान, मैं कल रात उसके साथ सोई। ये बहुत अजीब है। वानकविंग, मैं वो मॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी करो। मुझे पता है दादी, मैं पहले चलती हूँ। दादी को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। प्रिय, कल रात चैन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, उसने मुझे उन्नत गणित भी सिखाया। प्रिय, तुम्हें पढ़ना पसंद है। मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के उद्घाटन समारोह में तुम उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि हो। उस समय तुम्हें मंच पर जाना होगा। तुम ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी कुछ सुंदर कपड़े और स्कर्ट खरीदने। ठीक है, धन्यवाद दादी। पहले तुम चुन लो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेने जाऊंगी। ठीक है। मैंने सुना है तुम बच्चों को सबको ये पीना पसंद है, तो अब मैं जाती हूँ। रुको, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मत छुओ। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। तू बेवकूफ है। अगर तूने चोट पहुंचाई मेरे पोते की पत्नी को, तो मैं तुझे सजा दूंगी। बूढ़ी बेवकूफ, अगर कपड़े जो तेरे पोते की पत्नी ने पहने हैं फीके पड़ गए और हमारे कपड़ों पर दाग लगा दिए, तो तुम दोनों को बेचने पर भी मुआवजा नहीं भरा जा सकेगा। तूने क्या कहा?
मेरे कपड़े फीके नहीं पड़ते। चुप रह बेचारी, तुझ में वायरस है। महोदय, प्रोफेसर गु, मैनेजर जी, ये दो गरीब लोग दुकान को गंदा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। ये गंदा नहीं करेंगे गु ब्रांड की दुकान को। तू अज्ञानी मूर्ख है। अपनी आंखें खोल और साफ देख। ये हैं गुसाहिबा और गुबहू। क्या? मैडम जी, मैं बेवकूफ़ था, मैं गलत था। कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से हिम्मत नहीं करूँगा। इसे बाहर निकालो। अब से हमारे गु समूह के सभी उद्यम उसे फिर से नहीं रखेंगे। माफ़ कीजिए, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्रोफेसर गु, आप निकाले गए। लगता है ये दोनों बच्चे कल रात और करीब आ गए। बेहतर है मैं यहाँ न रहूं और तीसरा पहिया बनूं। वन किंग, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है, तो मैं पहले चलती हूँ। चेन को अपने साथ कपड़े खरीदने ले जाओ, ठीक है? दादी ने कहा कि वह मुझे ड्रेस दिलाएंगी, लेकिन कुछ काम आ गया और वह पहले चली गई। मुझे पता नहीं। वैसे तुम कल रात कहाँ गए थे? आज सुबह जब मैं उठी तुम जा चुके थे। कहीं नहीं, मैं जल्दी उठी थी और दादी ने बुला लिया था। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ड्रेस खरीदते समय सही साइज लेना जरूरी है। इसका माप लो। ठीक है। बस्ट 88 सेमी, 62 सेमी, 90 सेमी, जांग 53 सेमी, ऊंचाई 29 सेमी। तुम क्या कह रहे हो? मैं 55 सेमी हूँ। ठीक है, 1 सेमी। इसे उसके माप के अनुसार बनाओ। ठीक है। कैसा है? ये ड्रेस बहुत शानदार है और ये तुम्हें परी जैसी दिखाती है। सच में? हाँ। सर, ये वाली कैसी है? नहीं, जितने भी ड्रेस उसने ट्राई किए सब पैक कर दो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। कल तुम छिपकर खेलने निकल गई थी। नहीं, मैं नहीं गई। सु वानचिंग, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जानती कि पुरुष कितने खतरनाक होते हैं। इसके अलावा दोस्त चुनने में सावधानी बरतो। उस आदमी को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। कौन सा आदमी? तुम अब भी मना कर रही हो? तुम्हें वह कैसे मिला? वो सच में कल रात की बात याद नहीं रखता। कोई बात नहीं, यही अच्छा है, ताकि उसे मेरे प्रति एहसान न लगे। एक मच्छर का कांटा। यह मच्छर का कांटा है। सर, क्या मैं ये ड्रेस अभी भी पहन सकती हूँ? जरूर, लेकिन सिर्फ घर पर। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पहनो, बाहर नहीं। समझ गई। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, इसे अपनी निगरानी में रखना ज्यादा सुरक्षित है। प्रिंसिपल लियू, आपने पहले मुझे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित किया था। मैं स्वीकार करता हूं। वानरू,
प्रिंसिपल ने मुझे फूल देने को कहा, रहस्यमय प्रोफेसर को। क्या आप जानते हैं कि रहस्यमय प्रोफेसर कौन है? कहा जाता है कि प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की एक बड़े शख्स को बुलाने के लिए। आपको पता चल जाएगा जब आप उन्हें देंगे फूल। अब आइए हम उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि का स्वागत करें फूल अर्पित करने के लिए। जाए। शुभकामनाएं। उसी को क्यों? क्या तुम ठीक हो? गु प्रोफेसर, माफ कीजिए, मैं अभी ऊंची एड़ी पहनने में अच्छी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार ऊंची एड़ी मत पहनो। चेनशी, क्या हम उद्घाटन समारोह छोड़ सकते हैं? डरने की क्या बात है? प्रिंसिपल मेरे पिता हैं। मुझे वैसे भी नहीं जाना। मुझे उस बौने को दिखावा करते देखना नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। ग्रुप में कह रहे हैं कि वह गु प्रोफेसर की बाहों में गिर गई। बहुत बेशर्म। बौना, तूने गु प्रोफेसर को बहकाया और बाहर निकाल दी गई? मैंने नहीं किया। क्या तू वॉन किंग से जलती है, जो तुझसे ज्यादा नाजुक है? तुम सब रेत में सिर छुपाने वाले शुतुरमुर्ग हो। तू शुतुरमुर्ग है। कम से कम चेनशी एक मोर है, दिखावा करने की हिम्मत रखती है। तो बात यह है कि तू मानता है कि तुम सब पक्षी जैसे प्राणी हो। तू वॉन किंग, चलो चलते हैं। हाँ। वॉन किंग, आधे महीने में स्कूल का मेडिकल चेकअप है, तब मेरे साथ चलना। मेडिकल? क्या इसका मतलब है वे ऊंचाई नापेंगे? अरे नहीं, मैं बर्बाद हूँ। क्या मैं आधे महीने में लंबी हो सकती हूँ? बिल्कुल। अरे तुम्हें और बास्केटबॉल खेलना चाहिए। मेरे कजिन ने बास्केटबॉल खेला और वो 1.9 मीटर का हो गया। बास्केटबॉल? हाँ। कर दिखाओ सु वान किंग, तुम कर सकती हो। वाह! ये बहुत अजीब है। जाओ। मिस, मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैं कॉलेज बास्केटबॉल टीम में हूँ। चुनो, चुनो। मैं कॉलेज टीम में हूँ। चुनो। 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 ये कैसा रहेगा? आप लोग एक एक शॉट लो, जो सबसे अच्छा मारे। मैं उससे सीखूंगा। मैं पहले जाऊंगा। महोदय, प्रोफेसर को। प्रोफेसर, आपको सामने वाले कोर्ट में जाना चाहिए। हम यहाँ उसे कोचिंग दे रहे हैं। कोर्ट के नियम, जो भी जीतेगा उसे कोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो फिर मुकाबला करो। हम कॉलेज के छात्र कैसे एक प्रोफेसर से हार सकते हैं? चलो चलें। वाह! मैं हार गया, मैं हार गया। एक बार और। हम हार मानते हैं, कोर्ट आपका है। प्रोफेसर गु, आप कमाल है। प्रोफेसर गु, आपका दम अब भी है। यहाँ आओ। यहाँ खड़े हो जाओ। हुप पर निशाना लगाओ। हाथ तैयार। 3, 2, 1 शूट। कोई बात नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। 3, 2, 1 शूट। एक बार और। इस बार ध्यान से निशाना लगाओ। तैयार, शूट। क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? कोई बात नहीं, चलो चढ़ जाओ।
हाँ, मजबूती से पकड़ो। शूट करो। अंदर है। जल्दी से मुझे नीचे उतारो, किसी ने हमें देख लिया। क्या हुआ? हमें क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? वह आदमी स्कूल में है। ऐसा कोई आदमी नहीं है। आप एक प्रोफेसर हैं। एक छात्र से शादी करना अच्छा नहीं है। ये बनेगी एक बड़ी गॉसिप। गपशप? इसका मतलब बड़ी खबर है। अगर तुम बताओगे, तुम पर गपशप होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी गपशप हो, पता है? मैं तुम्हारी प्रोफेसर नहीं हूं। मैं नहीं चाहती स्कूल में गपशप का केंद्र बनना भी। लंबाई के मामले में मैं खुद निकाल लूंगी। ठीक है, तुम अभी भी जवान हो। बदलाव की बहुत गुंजाइश है, लेकिन लंबा होने के लिए मेरे पास एक तरीका है। बैठो। क्या हुआ? मैं ले आई बाजार का सारा दूध, तो जरूर कोई एक तुम्हें पसंद आएगा। चलो आजमाते हैं। पहले स्ट्रॉबेरी वाला। लो। कोई बात नहीं, मैं लंबाई के लिए पी लूंगी। कैसा है? बाव है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीते हुए पकड़ूं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि यह अच्छा नहीं है। जब एक साथ पढ़ा जाए तो यह बाव है। इसका मतलब है कि यह अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे यह पसंद नहीं है। तो मैं तुम्हें दूसरा फ्लेवर ला दूंगी। सू वानचिंग, ये तुम्हारी स्वास्थ्य रिपोर्ट है। धन्यवाद डॉक्टर। 2 हफ्ते की गर्भवती। डॉक्टर, क्या ये रिपोर्ट गलत व्यक्ति को दी गई है? रिपोर्ट सही है। स्कूल ने बार बार कहा है कि छात्रों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्या तुम्हारा आत्मसम्मान इतना कम है? मैंने आधे महीने पहले रात को गर्भ धारण किया था, जब उसने चीनी हर्बल दवा ली थी। लेकिन क्या वह इसे रखने के लिए सहमत होगा? जल्दी से इसके बारे में सोच लो। जितनी जल्दी गर्भपात करा लो उतना अच्छा। अगर यह पूरी तरह से साफ नहीं हुआ तो डायलेशन और क्यूरेटेज बहुत दर्दनाक होगा। डॉक्टर, यह एक जीवन है। अगर हम इसे गर्भपात कराते हैं तो कितना दयनीय है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या उसके पिता इसे चाहेंगे। अब तुम डर गई हो? जब तुम अपनी पैंट उतार रही थी तो क्यों नहीं सोची? तुम क्या बात कर रहे हो? वो एक मरीज है। क्या तुम में कोई चिकित्सा नैतिकता है? वही बेशर्म है जो शादी से पहले गर्भवती हो गई। क्या गर्भवती? वन किंग, क्या ये सच है? ये सच है। रुरु, तुम्हें मेरे लिए इसे गुप्त रखना होगा। अच्छा, सू वान किंग, तुम सच में बेशर्म हो। शादी से पहले गर्भवती। वापस दो। मैं नहीं दूंगी। ईमानदारी से बताओ, तुम किसके बच्चे को पाल रही हो? तुम क्या भौंक रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े बहुत उत्सुक हो रहे हो? 100 साल में इस विश्वविद्यालय में ऐसा घोटाला कभी नहीं हुआ। तुम स्कूल की प्रतिष्ठा खराब कर रही हो। स्कूल ने कभी यह निर्धारित नहीं किया कि कोई व्यक्ति गर्भवती नहीं हो सकती और बच्चा नहीं जन्म दे सकती। और ये मेरी निजी जिंदगी है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। बेशक यह मेरा मामला है। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई, जिससे स्कूल की बदनामी हो रही है। आज तुम्हें अपने पेट के बच्चे को गिरवाना होगा। मैं शादी से पहले गर्भवती नहीं हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? क्या मजाक है? तुम जैसी छोटी औरत शादी कर सकती है? क्या तुमने नहीं सुना कि छोटे माता पिता छोटे बच्चे पैदा करते हैं? अगर तुम कर सकती हो, अपने पति को बुलाओ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि उसने मुझसे शादी की है।
वो हमारे मुख्य प्रोफेसर नहीं हैं, लेकिन अगर कोई झूठा आरोप लगा दे तो विनाशकारी होगा। उस पर शिक्षक छात्रा प्रेम संबंध का। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? नहीं सुनोगी तो मैं करूंगी। गु प्रोफेसर का नंबर हनी के नाम से सेव है। नहीं। अच्छा, सुवान किंग, उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर गु के साथ फ्लर्ट करना काफी नहीं, तुमने उसे हनी के नाम से सेव भी कर लिया। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेरा फोन दो। नहीं। वापस दो। प्रोफेसर कू, कृपया छकी। मैंने सुना है आपको मिंकियान लॉन्गजिंग चाय पसंद है, तो मैंने इसे वेस्ट लेक से खरीदा। बहुत विचारशील। माफ कीजिए, शारीरिक परीक्षा की रिपोर्ट आ गई। सुवान किंग, तुम मुझे चुटकी काटने की हिम्मत करती हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। वान किंग, वान किंग, सावधान रहो वॉन किंग। हस्तक्षेप मत करो, वह प्रिंसिपल की बेटी है। अगर कुछ हुआ हम बड़ी मुश्किल में होंगे। चलो चलो, हम ना देखने का नाटक करेंगे। भागो भागो। आज मैं न्याय करूंगी और तुम्हारे बच्चे को गर्भपात कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। मिल गया गर्भपात का इंजेक्शन। मुझसे दूर हटो। चिंता मत करो, इस इंजेक्शन से बच्चा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। चेंशी, ये हत्या है। मैंने किसकी हत्या की? यह बच्चा कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। वान किंग, तुम्हें किसने सहपाठियों को परेशान करने की इजाजत दी? पिताजी। अभी प्रोफेसर गू से माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांग रही हूँ? ये सुवानचिंग ही थी जो सबसे पहले एक लंपट जीवन जी रही थी। वह शादी से पहले गर्भवती हो गई, जिससे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। तुमने क्या कहा? तुम गर्भवती हो? क्या तुम्हें पता है कितना गंभीर गर्भवती होना है? प्रोफेसर गू, वह न सिर्फ बाहर दूसरे पुरुषों के साथ घूमती है, बल्कि वह आपको पाने की हिम्मत भी करती है, आपका नंबर सेव करके हनी के नाम से अपने फोन में। इतनी नैतिक रूप से भ्रष्ट एक औरत को अपनी गर्भावस्था समाप्त कर देनी चाहिए, ताकि हमारा विश्वविद्यालय बनाए रख सके एक शुद्ध शैक्षणिक वातावरण। तुम कौन हो? स्कूल के मामले तुम्हारे तय करने के लिए नहीं है। प्रोफेसर गू, मेरे पिता प्रिंसिपल हैं। तुम अब मेरी बेटी नहीं रही। मैं तुमसे कहता हूं, किसी को भी अधिकार नहीं है उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिराने का। असल में वह बच्चा। चुप रहो, मैं ये नहीं सुनना चाहता। वो सच में बहुत गुस्सा लग रहा है। भूल जाओ, बेहतर है मैं चुप रहूं। अंदर आओ। ये है। स्कूल डॉक्टर की क्षमता सीमित है। मैं परिवार के डॉक्टर से आपकी पूरी जांच करवाऊंगा। सूजी, कृपया आराम करें। कैसा है? सूजी गर्भवती हैं 2 सप्ताह से। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन उनकी काया छोटी है, इसीलिए उन्हें अधिक व्यायाम और पोषण की आपूर्ति की जरूरत है। अन्यथा उनकी पेल्विस बहुत छोटी है और उन्हें प्रसव में कठिनाई हो सकती है। 2 सप्ताह? यानी उस दिन जब मैं नशे में था और वह बाहर गई थी, है ना? समझ गया। आप अब जा सकते हैं। जी। क्या आपने सुना? अब से और खाएं, नहीं तो प्रसव में कठिनाई होगी। अब से उस आदमी से मत मिलिए। आपका बच्चा मैं पालूंगा।
ये आपका बच्चा है, अगर आप नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? असल में वो बच्चा मुझसे उस आदमी का जिक्र मत कीजिए। आराम कीजिए। गु प्रोफेसर, आप कभी शराब नहीं पीते, आज क्यों? वान किंग गर्भवती है, बच्चे के पिता का पता नहीं है। क्या हम सबसे अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ को सर्जरी के लिए बुलाएं? वह बहुत छोटी है और इसके अलावा गर्भपात उनके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। लेकिन वह बहुत भोली रही होगी और किसी आदमी ने उसे बेवकूफ बनाया होगा। बस एक बच्चा है, मैं उसे पाल सकता हूं। प्रोफेसर, आप सचमुच एक संत हैं। अच्छा, इसे मेरे लिए गुप्त रखिए। मेरी दादी को कभी मत बताना कि वानचिंग का बच्चा मेरा नहीं है। समझ गया, समझ गया। और जाकर पता लगाओ कि वॉन किंग पिछले आधे महीने से किसके साथ थी। उस आदमी को ढूंढो जिसने उसे बदनाम किया। मैं उसे सजा दूंगा। चिंता न करें प्रोफेसर, मैं आपकी मदद करूंगा उस आदमी को ढूंढने में। लेकिन प्रोफेसर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी एक दिन प्यार में पागल होंगे। क्या बकवास कर रहे हो? वान किंग अभी 20 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। अगर मैं उससे प्यार करने लगा तो जानवर से क्या फर्क रह जाएगा? क्या तुम्हें जरा भी आकर्षण नहीं हुआ? छोड़ो, मैं पूरी कोशिश करूंगा लंबा होने की। कैसा है? अच्छा नहीं है। जानवर। क्या हुआ वॉन किंग? सर, अभी घर आ जाइए। सर, मुझे बचाइए। समझ गया। क्विंगा क्विंग, क्विंगा क्विंग। दादी पहले ठीक से नहीं सोच पाई थी। यह हर्बल दवा वाकई बहुत कड़वी है। तुम बहुत छोटी हो, इसे सहन नहीं कर सकती। ये समझ में आता है। चलो इसके बजाय एक्यूपंक्चर करते हैं। ये लो। नहीं, एक्यूपंक्चर में बहुत दर्द होता है। क्या हुआ? प्रोफेसर, दादी को जल्दी बताइए कि एक्यूपंक्चर बेकार है। दादी, क्विंगा क्विंग को गर्भवती हुए आधा महीना हो गया है। एक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं है। सच में? क्विंगा क्विंग, तुम कमाल हो। तो फिर हमें और भी ज्यादा एक्यूपंक्चर करने की जरूरत है ताकि गर्भ स्थिर रहे। क्या हुआ? उसे उल्टी क्यों हो रही है? आओ, यहां बैठो। मैं अभी डॉक्टर से परामर्श बुलाती हूं। क्या हुआ? युवती को केवल सामान्य सुबह की मतली है, कुछ गंभीर नहीं है। गु प्रोफेसर, बहुत चिंता न करें। अच्छा है। हालांकि तुम्हें कम से कम कुछ तो पीना चाहिए। पहले यह पी लो। धीरे धीरे। तुमने अच्छा किया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। यह तुम्हारे लिए है। अच्छा, तुम यहां आराम से रहो। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेने जाऊंगी। चाचा, आपकी टाई अभी दूध में गिर गई? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। क्या मैं उसे याद दिलाऊं? अरे क्या करूं? अंकल अपना फोन भी नहीं देख रहे हैं।
नहीं, मुझे अंदर जाकर उन्हें याद दिलाना होगा। विद्यार्थियों, यह हबल लेमैत्र नियम है। खगोलीय दृष्टिकोण से वह हाथ जिसमें नीलम का कंगन है एक महिला का है। प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड या पत्नी। ये पोज बहुत उत्तेजक है। तुम अरे माफ कीजिए अंकल, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम मुझे अगली बार याद दिला सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, तुमने उसे नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें गलत समझे। ओह, तुम पहले वापस जाओ, मुझे क्लास में जाना है। गुचेन, शांत हो जाओ, वह तो बस एक बच्ची है। मैं इतना दयालु हूं। चाचा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वह मुझसे इतनी नफरत करते हैं? अरे वानरू, क्या हुआ? किंग किंग, क्या तुमने वह गपशप सुनी? प्रोफेसर गू की क्लास के दौरान अचानक एक औरत का हाथ डेस्क के नीचे से निकला, जिसमें नीलम की चूड़ी थी। मुझे नहीं पता, मैं उस क्लास में नहीं थी। आज रात खगोल विज्ञान क्लब का डिनर, तुम्हें आना ही होगा और हम केटीवी में मजा करेंगे। चाचा ने मुझसे कहा घर बहुत देर से नहीं आना। छोड़ो, उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बात की, अब मैं उनकी नहीं सुनूंगी। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। बैटरी खत्म हो गई है। मेरे चाचा मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? भूल जाओ, उन्होंने आज मुझसे बहुत कठोर शब्द कहे। नमस्ते, मेरा नाम गुबेचन है। हम एक ही विभाग में हैं। नमस्ते, गु सहपाठी। मुझे पहले कुछ लेना है। माफ कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। हेलो, क्या आप जांच सकते हैं कि खगोल भौतिकी विभाग का कोई कार्यक्रम है आज रात? लगता है खगोल विज्ञान क्लब आज रात डिनर कर रहा है। शायद केटीवी में, स्कूल के पास। क्या हुआ? ओह, समझ गया। चलो देखते हैं वह किसके साथ घूम रही है। शायद वह आदमी वहां भी है। सु वानशिंग, तुम एक गर्भवती महिला हो, लेकिन तुम घर पर रहकर प्रसवोत्तर आराम नहीं करती और बाहर आकर अपनी बेइज्जती कराती हो। लियू सहपाठी, तुम एक आधुनिक व्यक्ति हो, क्यों तुम इतनी सामंती विचारधारा से भ्रष्ट हो गई हो? क्या एक गर्भवती महिला केटीवी नहीं जा सकती? गर्भवती महिलाएं भी मनोरंजन कर सकती हैं। क्या यह केवल घर में बंद रहना है? क्या मैं वह हूँ जिसका दिमाग चकड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि तुम्हारे विचार बहुत उदार हैं। हम साथ नहीं रह सकते। आखिरकार मैं नहीं। शादी से पहले गर्भवती होती, बेशर्मी की बात है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं शादी से पहले गर्भवती नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। ओह, फिर अपने पति को बुलाओ ताकि सब उसे देख सकें। दिन में तुमने घर पर मेरे बारे में ये कहा
और अब तुम मुझे ढूंढने आई हो। ये बहुत उलझन भरा है। वाह, क्या प्रोफेसर को तुम्हारे पति हैं? वह मेरे बच्चे के चाचा हैं। वह मेरे बच्चे के चाचा हैं। मैं सबको नहीं बता सकती अपने चाचा के साथ अपने रिश्ते के बारे में। पिछली बार मेरी टाई पर थोड़ा दूध ने ही सबको बातें करने पर मजबूर कर दिया था। अगर उन्हें पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं, पता नहीं क्या अफवाहें उड़ेंगी। मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर गु का एक छोटा भाई है। चचेरा भाई। लियू सहपाठी, कोई और सवाल? नहीं नहीं, मैंने अभिमान से बात की। मैं सू सहपाठी से माफी मांगती हूँ। प्रोफेसर गु, इतनी रात को आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहां लेने आया हूं घर के छोटे को। चूंकि सब यहाँ हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। प्रोफेसर गु, सच या साहस? सच ही ठीक है। आओ। एक कार्ड निकालो। आपका। इस कमरे में क्या आपका क्रश यहाँ है? प्रोफेसर गु, आपने सालों से शादी नहीं की है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आप मेरी चचेरी बहन लियू शिशी का इंतजार कर रहे हैं? उनके स्कूल के दिनों में वे बचपन के दोस्त थे। हालांकि बाद में मेरी चचेरी बहन पीएचडी के लिए विदेश चली गई। प्रोफेसर गु, मेरी चचेरी बहन के लिए आप आज तक वफादार रहे हैं। कितना मार्मिक है। लेकिन सौभाग्य से मेरी चचेरी बहन जल्द वापस आ रही है। वे सिर्फ अफवाहें हैं। यहाँ थोड़ी गर्मी है, मैं टहलने जाऊंगा। अजीब है, मेरा सिर थोड़ा चकरा क्यों रहा है? किंग किंग। क्या तुमने शराब पी थी? नहीं। मुझे भी याद है तुमने नहीं पी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हरी बेर शराब में भिगोए गए थे? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाचा, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। क्या रहस्य है? ये पेड़ और मैं अच्छे दोस्त हैं। आह, इतने नशे में आने के लिए तुमने कितने बेर खाए? जब मैं छोटा था, मेरा परिवार यहाँ के बिल्कुल पास रहता था। हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ पेड़ पर एक निशान बनाती थी। लेकिन अब मैं नहीं देख सकता एक भी निशान। और मैं अपनी माँ को भी नहीं देख सकता। मुझे बताओ, वे निशान वे कैसे गायब हो गए? बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह। दोनों चले गए। मत रो, वे निशान अब भी यहां हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, क्या तुम उन्हें देख सकते हो? वे निशान अब भी यहां हैं, बिल्कुल तुम्हारे माता पिता के प्यार की तरह। वह हमेशा यहां था। वे देखते हैं कि तुम बड़े हो गए हो। वे बहुत खुश होंगे। मैं उन्हें देखता हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ, वे अब भी यहाँ हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा यहां था। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। चाचा, धन्यवाद। चाचा,
आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या यहाँ गर्मी है? क्विंग क्विंग आपको पंखा झलेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले घर चलते हैं। चलिए। हिलिए मत। हम हे चैन, क्या आप मुझे हवाई अड्डे पर लेने आना चाहते हैं? रात बहुत हो गई है और आपने किसी और के पति को आपको लेने के लिए कहा। क्या आपके फोन में राइड हेलिंग ऐप नहीं है? हे, आप कौन हैं? टस्क। आप अब भी हंस रहे हैं? ये सब आपके किए हुए रोमांटिक कर्ज हैं। अब जब आप शादीशुदा हैं तो आपको एक वफादार पति बनना होगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो तुम कहो प्रिय। ये बात कुछ समझ में आई। हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं और हम एक साथ बड़े हुए। उसने पहले मुझे अपना प्यार जताया था, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया और मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। मैंने पूछा नहीं था। इतना सब क्यों समझा रहे हो? और बिस्तर में तुम्हारा प्रदर्शन, ऐसा नहीं लगता कि तुम कभी प्यार में नहीं पड़े? तुम क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत बच्चे हो, ऐसे ही सो गए। आओ। गुचेन, क्या कर रहे हो? कितने बदमाश हो। गुचेन, वह अभी बच्ची है। आप उसके बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हैं? आप और एक जानवर में क्या फर्क है? अरे प्रोफेसर को, यह उस रात का होटल सर्विलांस है। बच्चे के पिता शायद इसमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, समझ गई। शुक्रिया। क्या बच्चे का पिता महत्वपूर्ण है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका बच्चा है। मैं किंग और बच्चे की अच्छी देखभाल करूंगी और उसे अपना समझूंगी। हम पिता जो भी है, कोई मायने नहीं रखता। इसे देखकर मुझे बस बुरा लगेगा। मेरा सिर घूम रहा है। बीती रात किंग, उठने का समय हो गया, हमें देर हो जाएगी। ठीक है दादी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी सीट बेल्ट नहीं बांध सकती? वह नाराज तो नहीं हो गया है ना? बेहतर होगा कि मैं दूरी बनाए रखूं। अभी भी गुस्सा है, जैसी उम्मीद थी। जब किसी की छत के नीचे रहो तो सिर झुकाना पड़ता है। बेहतर होगा कि मैं उसे मना लूं। गुचेन, तुम्हारा मुझसे खिलवाड़ करना रुई पर पैर रखने जैसा है। प्रोफेसर गो, श्रीमती या का अंग्रेजी नाम क्या है? हाँ, बेशक लेडी गागा है। अभी भी खुश नहीं? बाद में मेरे लिए एक कॉफी ऑन ऑर्डर करो और मेरे ऑफिस में भेज दो। एक लेटे बिना चीनी। चूंकि तुम्हें कॉफी इतनी पसंद है, मैं तुम्हें कॉफी कंसबिन बनाऊंगा। कौन सी कॉफी?
मुझे लेटे चाहिए। फई अक्षर जो उपपत्नी के लिए है। यह कॉफी कंसबिन है। कॉफी नहीं। समझ गया महाराज। थर्मस में हैंगओवर सूप है। हे भगवान, ये बूढ़ा पिंगबू वास्तव में मुझसे मजाक करने की हिम्मत करता है। मैंने सब कुछ देख लिया है। ये दादी ने बनाया था। हम कार में तुम मेरी शिकायत कर रहे थे और अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। मर्दों के दिल समुद्र की तलहटी में सुई के समान होते हैं। दादी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इस बात का जिक्र करते हुए, जब से लियू शिशी वापस आई है, चाचा बहुत ठंडे हो गए हैं। उस रात उन्होंने मुझसे उसका जिक्र भी किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे भगा देंगे? वह एक विश्व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। तो क्या मैं सच में बाधा हूं? किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ये कोर्स लोगी। क्या संयोग है? आज आपके शिक्षक में छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं उनकी जगह लूंगा। बहुत खूबसूरत है सू वॉन किंग, तुम बड़ी फ्लर्ट हो। जागो। अरे किंग, चलो साथ में कैफेटेरिया चलें और आज दोपहर का भोजन करते हैं। अब पहले प्रश्न के लिए हम बिग बैंग के बारे में बात करेंगे। मुख्य सिद्धांत क्या है? छात्रा सू वॉन किंग, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में मुख्य साक्ष्य क्या है? वे हैं हबल द्वारा देखा गया आकाशगंगा रेडशिफ्ट, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण और हाइड्रोजन तथा हीलियम तत्वों की प्रचुरता, जो सैद्धांतिक भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। अच्छा उत्तर। कक्षा के बाद मेरे कार्यालय आना। वह छात्र जो कक्षा में आपके साथ फुसफुसा रहा था, वह सहपाठी, क्या आप उसे जानते हैं? उसका नाम गुबेइचेन है और वह एक अच्छे इंसान है। उसने वास्तव में उसका बचाव किया। कक्षा के दौरान आपको क्या कहना था? उसने मुझे दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया बुलाया। क्या आपके पास कुछ और है? अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें दोपहर में कैफेटेरिया में नहीं आना है। दोपहर में कैंटीन मत जाना। हाँ? मेरे लिए कोर्सवेयर व्यवस्थित करो। मुझे दोपहर में एक प्रयोग करना है। उसने मेरे सिर को छुआ। ठीक है। एक पल में मैं सहपाठी सोंग वानरू से तुम्हारे लिए लंच मंगवा दूंगा। बस इसे ऐसे समझो कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रोफेसर। हाँ, आपके हाथ को क्या हुआ? ठीक है। कैसे ठीक हो सकता है? खून बह रहा है। मैं ठीक हूं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या यह स्क्रीनशॉट वाली चूड़ी नहीं है? गू प्रोफेसर, क्या चल रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। लियू शिशी, सू वॉन किंग अब मेरी पत्नी है। तुम्हें इससे क्या? तुम एक कमरे में एक छात्रा के साथ अकेले थे, गले लगाना और छूना। तुमने सबको देखने दिया। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मैडम, मुझे लगता है आपने गलत समझा। मैं बस जांच कर रही थी गु प्रोफेसर के घाव को। आजकल की युवा लड़कियां सचमुच बेशर्म होती हैं।
आपने क्या कहा? किंग किंग, पहले तुम बाहर जाओ। ठीक है। हम मुझे क्या करना चाहिए? एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया है। ठीक है, आओ इस मौके का फायदा उठाएं। हाँ, आज चेन, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। तुम मेरी हो। टीचर लियो, क्या आप अपनी हद में रह सकती हैं? अब मैं एक पत्नी है। आज चैन, वह जरूर नखरे कर रहा है, बस मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगी। चैन, वह मुझे पहली बार ऐसे बुला रही है। मैंने हाल ही में चाय बनाना सीखा है। क्या मैं आपके लिए बना सकता हूँ? कृपया बैठ जाइए। वह आज कितनी खास है? ये इस साल की ताजी तोड़ी हुई लॉन्गजिंग है। चाचा, क्या आप सूंघना चाहेंगे? चाचा? हाँ, ठीक है। खुशबू आ रही है? हाँ। सावधान। चाचा, आपके हाथ ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? एक पल मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। सुवानचिंग, तुम बड़ी बेवकूफ हो। चाचा का हाथ पहले ही घायल था और अब तुम्हारी वजह से जल गया। अब वो तुमसे और भी नाराज होंगे। शायद मैं उन्हें कुछ मुआवजा दूंगी। चाचा, मैं आपके लिए दवा लगाने आई हूं। आप छत की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या छत पर कुछ है? मैं चिंग चिंग, देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही। सहपाठी सुभान सिंह, तुम शरारत कर रही हो? वो गुस्से में है, डरावना है। समझ गया। तो मैं अब सोने जाऊंगा। अच्छी नींद लीजिए, जाइए। गुचैन, अपने होश में आइए। गुचैन, वह अभी भी बहुत छोटी है। उसकी अपनी जिंदगी है। आप सिर्फ उसकी मदद करना चाहते हैं। आप सिर्फ उस पर दया महसूस करते हैं। दया? आप स्पष्ट रूप से उसे पाना चाहते हैं। पाखंडी मत बनो, यह सोचकर कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम पागल हो रहे हो, है ना? गुचैन, उसके लिए तुम्हारी कैसी भावनाएं हैं? चाचा, मैं आपके लिए दवा लगाने आया हूं। बच्चा तुम्हारा नहीं है तो दूसरे आदमियों ने देखा है सुवानचिंग को ऐसे? नहीं। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वह आदमी कौन है? यह एक अंधा स्थान है। कुछ भी कैद नहीं हुआ। लगता है मुझे फिर से जांच करनी होगी। अध्यापक सहायक जो, कल मेरे ऑफिस आना। इस कंगन के साथ
वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं श्रीमती गु हूं। प्रोफेसर, वह गु बेचैन किंग पे काफी ध्यान देता है। सोचूं तो जब से लियू शिशी वापस आई है, अंकल बहुत ठंडे हो गए हैं। उस रात उन्होंने मुझसे उसका जिक्र भी किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे भगा देगा? वह दुनिया की मशहूर खगोल शास्त्री है। क्या मैं सच में बाधा बन रही हूं? किंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ये कोर्स लोगी। हम क्या संयोग है। आज तुम्हारे शिक्षक मैम छुट्टी पर हैं, तो मैं क्लास लूंगा। बहुत हैंडसम सुवान किंग, तुम बड़ी फैन गर्ल हो। जागो। हे किंग, चलो कैंटीन चलते हैं आज दोपहर के खाने पर। हमारा पहला सवाल, हम बिग बैंग के बारे में बात करेंगे। मुख्य सैद्धांतिक ज्ञान क्या है? छात्रा सुवान किंग, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य प्रमाण क्या है? मैंने देखा है वह अक्सर किंग के लिए खाना लाता है और उसके लिए सीट बचाता है। लगता है उसे किंग पे क्रश है। वह प्यार में पड़ना चाहती है। नहीं, कैसा प्यार? इतनी छोटी उम्र में उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल के बाद मैं खुद उसे घर छोड़ दूंगा। गु प्रोफेसर, आपके पुराने घर में आग लग गई है जो बहुत तेजी से जल रही है। चुप रहो, तुम बहुत बातूनी हो। पता लगाओ कि किंग के बच्चे का पिता असल में कौन है। हाँ, गु प्रोफेसर। वह सुवान किंग वास्तव में गर्भवती है और किसी को नहीं पता कि पिता कौन है। कितना उपहार है। मुझे जाकर दादी को बताना होगा इस बारे में। शिशी, बहुत समय बाद मिले। दादी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आप अभी तक नहीं जानती, कि सु वानचिंग का बच्चा आचेन का नहीं है। दादी, आचेन ने खुद कहा है आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। दादी, यह शिशी ये क्या बक रही है? आचेन ने मेरे सामने दवा ली थी। बच्चा उसका नहीं है तो वह किसका हो सकता है? अविश्वसनीय, बेपटी के प्यार में पागल। मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा उसे वापस पाने का। चाचा का जन्मदिन आ रहा है। वह दुपट्टा देखेंगे जिसे मैंने बहुत मेहनत से बुना है और उसे पसंद करेंगे। हालांकि वह मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इस दौरान वह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। इस दौरान मुझे इसे अच्छी तरह बुनना है। किंग, अगर जल्दी पता चल गया तो कोई आश्चर्य नहीं रहेगा। तुम क्या छुपा रही हो? यह क्या है? तुम यह उसे नहीं दे रही हो, उस आदमी को, है ना? किसी और के लिए उपहार। मुझे पता था। अब और मत बुनो। तुम गर्भवती हो, इसलिए और आराम करो। इसे निकालो। अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दो महीने में ये गुलाब खिल जाएगा। उसे ये पसंद आना चाहिए, है ना? तुम अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हो? तुम मुझे स्वेटर बुनने नहीं दोगे तो क्या कम से कम मैं फूल उगा सकती हूँ? ऐसा लगता है कि वह आदमी तुम्हें पूरी तरह से मोहित कर चुका है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? बेशक। मुझे तुम्हारे लिए तैयार करने दो। जाओ, आराम करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे यह फूल खुद लगाना है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब जाऊंगी। सु वानचिंग, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो?
आचेन, यह समुद्री खीरे का दलिया है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे आजमाओ। धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं। मेरी पत्नी मेरे लिए बनाएगी। तुम उसमें क्या देखते हो? पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, यह तो स्वाभाविक है। कृपया अब वापस जाइए। चिंग चिंग, अंकल, मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया है। क्या आप ऑफिस में हैं? तुम एक गर्भवती महिला क्यों इधर उधर भाग रही हो? सीधी खड़ी रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। चिंग चिंग, क्या वह मेरा हाथ पकड़ रहा है? खाना। सुवांशिंग, होश में आ जाओ। चांदनी तुम्हारे बगल में है, वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? प्रोफेसर गू, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम नाराज हो? थीसिस लिखना बहुत मुश्किल था। कोई बात नहीं, मैं आज रात तुम्हें रिवाइज करने में मदद करूंगा। जल गया है। इसे मत थूको। यह कहीं कहीं की दिली भेंट है। कैसा है? स्वादिष्ट है। लेकिन किंग किंग, तुमने कब खाना बनाना सीखा? मेरा एक दोस्त है जिसका जन्मदिन आने वाला है और मैं उसके लिए बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाना चाहती हूँ। तो मैं सिर्फ उसके लिए एक अभ्यास की पुतली हूँ। क्या तुम सच में उसे इतना पसंद करती हो? उसे ये नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ, है ना? हाँ, क्या हुआ? आचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जला हुआ चावल खाने आया हूँ। प्रोफेसर गू, आपकी पसंद सच में अनोखी है। खुशबू अच्छी है। क्या उसने उसके लिए भी रात का नाश्ता बनाया? मुझे समुद्री खीरा से एलर्जी है। जब भी मैं इसे खाता हूँ, मुझे जी मिचलाने लगता है। आचेन, हम साथ बड़े हुए हैं, 1 दशक से भी ज्यादा साथ रहे हैं। मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम्हें समुद्री खीरा से एलर्जी है? मुझे हाल ही में समुद्री खीरा से एलर्जी हुई है। वैसे भी लोगों के बीच रिश्ते यह मापा नहीं जाता समय की लंबाई से। उसका क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरा बचाव कर रहा है? आचेन, मैं आपके शोध समूह में शामिल होने वाली हूँ। चाहे कोई भी माप हो, मैं हारूंगी नहीं। कम से कम उससे तो नहीं जिसकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त हो। शिक्षक लियू, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप मेरी पत्नी के खिलाफ फिर से बदनामी करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्या उसे लियू शिशी पसंद नहीं है? वह मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा? क्या वह शायद मुझे एक मौका देना चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? माफ कीजिए अंकल, मेरा इरादा नहीं था। मेरा इंतजार करो, चलो एक साथ घर चलते हैं। अगर वह मुझे पसंद करता है तो वह क्यों नहीं मानता? क्विंग क्विंग। कितना अजीब। क्या मुझे सीधे पूछना चाहिए? मेरी हिम्मत नहीं होती। बेहतर है कि साफ ना करूं। तुम अभी वो मेरा इरादा नहीं था, वह एक दुर्घटना थी। देर हो रही है, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। वह ऐसी क्यों है? क्या सच में वह दुर्घटना थी? वह अब भी उस आदमी के बारे में सोच रही है। मैं तुमसे पूछता हूं, जिस दोस्त के लिए तुम खाना बनाती हो और जिसके लिए तुम फूल उगाती हो और स्कार्फ बुनती हो, क्या वे एक ही व्यक्ति हैं? चाचा का जन्मदिन जल्द आ रहा है। उन्होंने देखा वह स्कार्फ जिसे मैंने बहुत मेहनत से बुना, उन्हें यह जरूर पसंद आएगा। हालांकि वे मुझे पसंद नहीं करते, इस दौरान उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मुझे इसे अच्छी तरह बुनना है। किंग किंग, अगर जल्दी पता चल गया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तुम क्या छुपा रही हो? यह क्या है? तुम ये उसे नहीं देने वाली हो, उस आदमी को, है ना? किसी और के लिए एक उपहार। जैसा मैंने सोचा था। अब से कोई और बुनाई नहीं। 2 महीने में ये गुलाब खिलेंगे। उन्हें ये पसंद आने चाहिए, है ना?
तुम अपने हाथ में क्या पकड़ी हो? तुम मुझे स्कार्फ नहीं बुनने दोगे तो फूल लगाना ठीक रहेगा, है ना? लगता है तुम पूरी तरह से उस आदमी पर मोहित हो गई हो। क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। मैं तुम्हारी तैयारी में मदद करूंगी, तुम जाकर आराम करो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये फूल खुद लगाने हैं। इनका मेरे लिए बहुत मायने हैं। मैं चलती हूँ। हाँ। तुम उसके लिए खाना क्यों बनाती हो, फूल उगाती हो और स्कार्फ बुनती हो? गुचेन जागो, किंग तुम्हारी संपत्ति नहीं है, उसे किसी और को पसंद करने का अधिकार है। माफ करो, मैं अभी बहुत भावुक हो गया था। जब तक तुम खुश हो। हेलो। प्रोफेसर को पिछली बार जो जांचने को कहा था, गु बेइचेन और किंग उस दिन एक ही रेस्तरां में मौजूद थे। समझ गया। मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि अंकल सोच क्या रहे हैं, या फिर सीधे बोल दूं। लेकिन अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा विदूषक बन जाऊंगा, या फिर उन्हें परखता रहूं और खुद से ही मुझे स्वीकार करने पर मजबूर कर दूं? ये काफी भरोसेमंद लगता है। चलो ऐसे ही करते हैं। नमस्ते सबको। भविष्य में अंतरिक्ष भौतिकी का यह कोर्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक सवाल देती हूँ आपको लिखने के लिए। सु वानकिंग, मैंने सुना तुम अपनी कक्षा की टॉप स्टूडेंट हो। कृपया आकर इसे हल करो। हे भगवान, ये बहुत कठिन है। अब भी खुद को जीनियस गर्ल कहती हो? आज मैं तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगा। सु वानचिंग, अगर आप जवाब नहीं दे सकती तो बैठ जाइए। सबका समय बर्बाद मत कीजिए। आपकी कक्षा का स्तर कुछ खास नहीं है। मैं जवाब दे सकती हूँ। अगर यह मेरे चाचा होते तो वह इसे कैसे हल करते? तेज चुंबकीय पुनर्संयोजन का ट्रिगर आयन जड़त्व से उत्पन्न होता है और पैमाने पर हॉल प्रभाव से। यह विसरण क्षेत्र की संरचना और गतिकी प्रक्रियाओं को बदलता है, जिससे ऊर्जा मुक्ति दर काफी बढ़ जाती है। तो इसकी ट्रिगरिंग तंत्र का सूत्र है विनाफ्लो VA गुणा DIL। अचेन, यह सूत्र क्या मुझे इसे कदम दर कदम समझाना होगा? शिक्षिका लियो शिशे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कक्षा में छिपी प्रतिभाएं हैं। अब आप बैठ सकती हैं। किंग तुम कमाल हो। सहपाठियों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हमें 4 लोगों की एक टीम चाहिए। सु वानचिंग, गर्भवती महिला में ऊर्जा की कमी हो सकती है। बेहतर होगा कि अपनी टीम को पीछे न खींचें। टिंकरिंग, तुम गर्भवती हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। लेकिन अगर मैं भाग लूं तो मैं निश्चित रूप से अपनी शारीरिक स्थिति को प्रतियोगिता को प्रभावित नहीं होने दूंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी मेरे साथ टीम बना सकते हैं। किंग, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगी। किंग, मैं भी तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगा। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से किंग के साथ टीम बनाओ। वो बहुत सक्षम है, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अफसोस है, तुम्हारी टीम में अभी भी एक व्यक्ति कम है। तुम्हारी टीम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। किसने कहा कि उनकी टीम में किसी की कमी है? सु वानकिंग, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगा। अचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रोफेसर गु पहले प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी, और अब वे भाग लेने को तैयार हैं एक छात्र प्रतियोगिता में। गु बेइचेन और किंग, जिनके बारे में आपने मुझे पिछली बार जांच करने को कहा था, उस दिन वे उसी रेस्तरां में दिखाई दिए। एक बार मेरे ऑफिस आइए, आइए चर्चा करें कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है। सु वानकिंग, प्रतियोगिता के प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या विचार है?
मैं पल्सर का अध्ययन करना चाहती हूँ। आपने क्या कहा? मैं पल्सर का अध्ययन करना चाहती हूँ। क्यों? मैंने आपका पेपर पढ़ा है और मुझे पता है कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि है। ये वही है जो मुझे सबसे अधिक रुचि है, इसलिए मैं इसका अध्ययन जारी रखना चाहती हूँ। अब आप बाहर जा सकती हैं। मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है। प्रोफेसर, जब एकेडमिशियन वांग पल्सर प्रोजेक्ट कर रहे थे, वे ग्रहों के प्रक्षेप पथ का निरीक्षण करने गए थे मैदान में, और उनका एक्सीडेंट हो गया, जो आपकी सबसे बड़ी चिंता रही है। क्या हमें सू मिस को इस बारे में बताना चाहिए? अभी उसे मत बताओ। मुझे डर है कि उसे बोझ महसूस होगा। कोई बात नहीं, जब वह ऐसा करना चाहती है तो चलो करते हैं। यकीन नहीं होता कि एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर प्यार में पागल है। सू वांचिंग, मैं तुमसे सीधे बात करूंगी। पल्सर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी फंडिंग चाहिए और स्कूल ये खर्च नहीं उठा सकता। अगर तुम इस पर रिसर्च करने पर जोर दोगी तो तुम्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। इसके अलावा अब प्रोजेक्ट की डेडलाइन तक केवल 3 दिन बचे हैं। तुम्हारे पास समय खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसके अलावा वह प्रोजेक्ट आचेन का अनकहा दर्द है। अगर तुम अब इसे छूने की हिम्मत करोगी, आचेन निश्चित रूप से तुमसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। चिंग चिंग, प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे चल रही है? 20% भी नहीं। ये प्रोजेक्ट काफी महंगा है। चिंग चिंग, वो प्रोफेसर से क्यों नहीं पूछती? वह हाल ही में मुझसे बहुत ठंडे हो गए हैं। ठीक है, तो मैं उनसे विनती करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बहुत सारे। तू छोटी बदमाश, तेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास है। चिंग चिंग, सच में मेरे पास है। उसे जाने दो। रिसर्च फंडिंग की बात है तो अपने आप को परेशान मत करो। प्रोफेसर गू, आज आप अलग क्यों हैं? शायद किंग किंग के पति ने प्रोफेसर गू को आने के लिए कहा। किंग किंग अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसे चुराने की कोशिश करना बंद करो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा है या बच्चे हैं। मैं उसे एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूँ। हाँ भाई, तुम्हें कुछ इलाज करवाने की जरूरत है। क्या तुम सच में पसंद करते हो उस गोरे लड़के को? ये हमारा प्रोजेक्ट है। क्या तुम सच में किसी और के फंड का उपयोग करना चाहते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? वह जलता है, माफ कीजिए। तो अब से क्या मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे का उपयोग कर सकता हूँ? ठीक है, मैं आज रात डेटा रिकॉर्ड करूंगा। मैं बाद में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये टूटा नहीं है ना? ही भगवान का शुक्र है। नहीं हो सकता। किंग किंग, मेरा फोन खत्म है। क्या मैं तुम्हारा उपयोग कर सकता हूँ? अरे, मेरा फोन भी खत्म है। अभी बंद हुआ। अब क्या होगा? खैर, किंग किंग, क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द है और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लगता है मैं और चल नहीं सकती। अच्छा, हम क्या करें? चाचा, क्या आप मुझे उठा सकते हैं? ठीक है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्या मैं दरवाजा तोड़ दूं? नहीं, बस मेरे लिए मालिश कर दो। छोड़ो गुचैन, किंग किंग अब मरीज है। हमें उसकी बीमारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतनी चिंता मत करो। क्या वह शर्मा रहा है? जिसकी मैं हमेशा प्रशंसा करती हूँ, वह भी शर्मा सकता है। कितना अद्भुत है। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या मैं वायरस हूं? नहीं, आप नहीं हैं। किंग किंग,
अगर आपको कोई पसंद है, मैं आपको तलाक दे सकता हूं। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? मुझे पता है जिसे आप सच में पसंद करते हैं वह कोई और है। यह एहसास क्यों जाना पहचाना लगता है? मैंने जरूर सपना देखा होगा। एक विशेष इफेक्ट्स, यह मानते हुए कि यह इफेक्ट्स सभी आदर्श स्थितियों को पूरा करता है। खैर, यह कुछ नहीं है। चाचा, क्या आपको सर्दी लग गई है? मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। ओ दवा। चाचा ने मेरे लिए पी ली। दवा का वह कटोरा। चाचा ने यह किया मेरी मदद करने के लिए। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। चाचा, मैं किसी का चाचा नहीं हूं। हे भगवान, मैं कल रात चाचा के साथ सोई। ये बहुत अजीब है। चाचा ऐसे लग रहे थे जैसे मुझे जिंदा निगल जाएंगे। अब क्या तुम जानते हो मुझे कौन पसंद है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा फोन डेड हो गया था? अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझे पसंद करती थी? तुमने इसे बहुत अच्छी तरह छिपाया। मुझे लगा तुम गु बेइचेन को पसंद करती थी। ये कैसे संभव है? मैं कैसे इतने सुंदर लड़के के रहते हुए किसी और को पसंद कर सकती हूँ? क्विंगा क्विंग वास्तव में मुझे पसंद करती है। भले ही बच्चा मेरा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। प्रोफेसर ओम, प्रोफेसर, आप हम प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह, तो आप दोनों बात करें। मैं डेटा रिकॉर्ड करने जाता हूँ। हम अंदर आइए। प्रोफेसर, मैंने जांच की, बच्चे के पिता गु बेइचेन नहीं होने चाहिए। पिछली बार वे रेस्तरां में थे, वे 10 मिनट साथ रहे और फिर क्विंग क्विंग चली गई। तुम्हें पता है क्या, सु वानचिंग मुझे पसंद करती है। बस मेरे लिए इसे रगड़ो। छोड़ो कुचैन। क्विंग क्विंग अब एक मरीज है। हमें उसकी हालत पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा चिंता मत करो। क्या वह शर्मा रहा है? जिस व्यक्ति की मैं हमेशा प्रशंसा करती हूँ वह भी शर्माता है और शर्मीला हो जाता है। कितना अद्भुत। बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या मैं वायरस हूँ? नहीं। चिंग चिंग, अगर आपको कोई पसंद है तो मैं आपको तलाक दे सकता हूं। आप मुझे तलाक देना चाहती हैं? मुझे पता है आपको वास्तव में कोई और पसंद है। यह एहसास थोड़ा परिचित लग रहा है। मैंने ये जरूर सपना देखा होगा। अंकल मुझे खाना चाहते हैं। अब क्या आप जानते हैं मुझे कौन पसंद है? आखिरकार आपको पता चल ही गया, एक दूसरे के मन की बात। इसके अलावा उसने कहा कि वह मुझे लंबे समय से पसंद करती है, तो वह निश्चित रूप से सक्रिय रूप से दूसरों के साथ संबंध नहीं बनाएगी। यह जरूर वह आदमी जिसने कुछ घिनौने तरीके इस्तेमाल किए चिंग चिंग को दूषित करने के लिए। आप मेरे लिए जांच जारी रखें। मुझे पता होना चाहिए यह आदमी आखिर कौन है। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रोफेसर जी, मैंने पुयोल प्रक्षेप वक्र का पता लगा लिया है। इस परियोजना ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। तुमने क्या कहा? मुझे देखने दो।
ये सही है। यह पुयोल प्रक्षेप वक्र है। पुयोल प्रक्षेप वक्र मिल गया। हम एक बड़े कदम और करीब हैं वास्तव में समझने के पल्सरों के संचालन आधार को। बहुत अच्छा प्रोफेसर जी। वह सपना जो आप अपनी जवानी में पूरा नहीं कर सके, मैंने वह आपके लिए खोज लिया। कडिंग किंग, धन्यवाद, वरना मैं शायद कभी इस परियोजना को छू भी नहीं पाता। और तुम्हारा धन्यवाद इतनी बड़ी प्रगति लाने के लिए इस परियोजना में। मुझे इनाम दो। तो तुम अपने काम में लग जाओ, मैं चलता हूं। अलविदा। प्रोफेसर गुचेन अपने छात्र सु वानचिंग के साथ ने पुयोल प्रक्षेप वक्र की खोज की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम एक दिन आपके नाम के साथ दिखाई देगा इस तरह से। सु वानचिंग, प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी उपलब्धि सराहनीय है। उन्होंने कल एक प्रस्तुति देने को कहा। ठीक है, मैं समझ गई। हम सु वानचिंग। मैंने तुम्हें सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनाया। क्विंग क्विंग, गर्भवती महिलाओं को देर तक नहीं जागना चाहिए। शेयरिंग सेशन कल है, मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अरे हाँ, कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस के लिए। शायद मैं वहां नहीं रहूंगा। तब तुम चूक जाओगे एक उभरता हुआ सितारा खगोल भौतिकी में। ऐसा है क्या? मुझे पहले देखने दो। देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। सु वानकुइंग, हम पति पत्नी हैं। ओह, मैं अभी भी व्यस्त हूँ, तुम पहले सो जाओ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पति पत्नी को एक ही समय पर सोना पड़े, है ना? जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी आराम कर लो। किसने मेरे लैपटॉप पर पानी गिरा दिया? मैं क्या करूं? प्रिंसिपल जल्द ही आ रहे हैं और शेयरिंग सेशन शुरू होने वाला है। सु वानकुइंग, तुम्हारी तैयारी कैसी है? अंकल, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। जो पीपीटी मैंने शेयर किया था वह घर वाले कंप्यूटर पर है। क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? अरे टीए जो, मैं आज के अकादमिक सम्मेलन में नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरी जगह चले जाओ। अपने भविष्य से मत खेलो। मजाक करके। किंग का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोन रखो। सु, चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल साहब, मेरा कंप्यूटर अभी खराब हो गया। मैं उसे चालू नहीं कर पा रही हूँ। वह चालू नहीं हो रहा है। अब देखते हैं तुम कैसे अकड़ दिखाती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज महत्वपूर्ण शेयरिंग का दिन है? मुझे लगता है तुम्हें इसका एहसास भी नहीं था। अब तुम पकड़ी गई हो। पुयोल प्रक्षेप वक्र की खोज खुद प्रोफेसर गु ने घोषित की थी। ओह, तो अब इसे सबके साथ साझा करें। मुझे लगता है तुम सिर्फ झूठी हो। सु वानकिंग झूठ नहीं बोल रही है। उसने पाया कि पुजोल प्रक्षेप वक्र वास्तविक है। बाकी का समय सु वानकिंग को दिया जाएगा। ठीक है, मेरी प्रस्तुति इतनी ही है। आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है कि हमारे विद्यालय में आप जैसा एक छात्र हो। कल शाम मैं एक पुरस्कार समारोह आयोजित करूंगा आपको पुरस्कृत करने के लिए, आपके योगदान के लिए पल्सर अनुसंधान में। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। अतिथि प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर गु होंगे। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। बच्चा संभवतः गु बेईचेन का है। गुचेन, वह किसी और आदमी के बच्चे से गर्भवती है। तुम अब भी उसे इतना क्यों पसंद करते हो? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? ठीक है, फिर कल मैं पूरे स्कूल को दिखाऊंगी।
सू वानकिंग की शैक्षणिक उपलब्धियां, यह स्पष्ट है। अब आइए प्रोफेसर गुचेन को आमंत्रित करें उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार प्रदान करने के लिए सू वानकिंग को। शो शुरू होने वाला है। सू वानचिंग, आपने गु प्रोफेसर को बहकाया। डरो मत, मैं यहां हूं। सब लोग, सू वानचिंग ने मुझे नहीं बहकाया। मैं ही वह हूं जिसने सू वानचिंग का पीछा किया। इसके अलावा अब हम पहले से ही शादीशुदा हैं। प्रोफेसर गू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपकी पत्नी मेरी चचेरी बहन नहीं है? सही है, सबने कंगन देखा है लियू टीचर की कलाई पर। दादी, मैं सच में अचेन से प्यार करती हूँ। वह अचेन से बिल्कुल प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि उसके पेट में बच्चा भी उसका नहीं है। वह डेटिंग के बारे में सोच रही है। क्या डेटिंग? इतनी छोटी उम्र में उसे मेहनत से पढ़ना चाहिए। अब से स्कूल के बाद मैं खुद उसे लेने आऊंगा। प्रोफेसर गू, आप तो जलते हुए पुराने घर की तरह हो, बहुत तेज जल रहे हो। चुप रहो, तुम बहुत बातूनी हो। जाओ और अच्छी तरह से जांच करो। कहीं कहीं के पेट में बच्चा किसका है? अचेन, क्या यह सब सच है? कितना नाटकीय गड़बड़ है। तो प्रोफेसर गू भी सिंग वाले हो गए। गुचेन, तुम और तुम्हारे पेट का बच्चा गु बेईचेन के हैं। जिस महिला की तुम लालसा करते हो वह दूसरे आदमी का बच्चा पाल रही है। हाँ हाँ। वानचिंग, चाहे तुम किसी का भी बच्चा पाल रही हो, मैं हमेशा इसे अपना समझूंगा। ये सब क्या बकवास है? हालांकि मैं किंग पर मोहित हूं। हमने कभी कुछ नहीं किया। यह फोटो नकली है। हाँ, ये फोटो नकली है। बच्चा तुम्हारा है। असंभव, झूठ बोलना बंद करो। बच्चा मेरा है। मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। क्या तुम पितृत्व परीक्षण कराने की हिम्मत रखते हो? सच छिपाया नहीं जा सकता, मैं तैयार हूं। सू वानचिंग, देखते हैं तुम इससे कैसे निपटती हो। बच्चा सच में मेरा है। असंभव। वानचिंग, बच्चा सच में मेरा है। बेशक बच्चा तुम्हारा है। मैंने तो सोचा था। तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा था। लियू शिशी, देखते हैं तुम इससे कैसे निकलते हो। नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच नहीं है। लियू शिशी, तुमने बार बार बदनाम किया है और मेरी तथा मेरी पत्नी का अपमान किया है। इस बार मैं तुम्हें कानूनी जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करूंगा। क्विंगा क्विंग, क्या तुम जानते हो मैं अब कितना खुश हूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा कैसे किसी और का हो सकता है? असल में मैं अब भी तुम्हें एक शादी का प्रस्ताव देना बाकी हूं। सू वानचिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। जानू, मैं घर आ गया हूं। गुचैन, क्या तुम फिर से शराब पी रहे हो? नहीं, बच्चा अच्छे से है। हाल ही में कंपनी अस्थिर है और शेयरधारक तुमसे नाराज हैं। फिर भी तुम बाहर जाकर शराब पीते हो? उन्हें क्या पता, ये एक निवेश है, समझे? गुचेन, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। भाग्य का कंपास टूट गया है, जिससे युनाबाओ की दिव्य शक्ति भी जल्द ही गायब हो जाएगी। अमर स्वामी, आकर देखो। अमर स्वामी, जिनली विभाग ढाने के कगार पर है और आप अभी भी हॉट पॉट खा रहे हैं। घबराओ मत,
घबराओ मत। अमर स्वामी, यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि आपका सांसारिक भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब आपके सांसारिक पिता का क्या? तुम्हारा नश्वर पिता, उसकी आयु समाप्त हो रही है, उसका भाग्य बिखर रहा है। इसीलिए कंपास और साधना जो तुमसे रक्त से जुड़े हैं वे भी क्षतिग्रस्त हैं। मेरे नश्वर पिता। प्रिय, मैं वापस आ गई हूं। गुचेन, तुम फिर बाहर पीने गए थे? नहीं, बच्चा कैसा है? कंपनी में इन दिनों उथल पुथल मची है। शेयरधारक तुमसे नाराज हैं। और तुम बाहर पीने गए? वे क्या जानते हैं? इसे निवेश कहते हैं, समझे? गुचेन, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। यह सही है। अगर वह मर गया तो न केवल कंपास टूट जाएगा बल्कि यह साधना कम से कम 30% खो देगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सरल, उसके भाग्य को स्थिर करो और उसे सही रास्ते पर लाओ। इस तरह तुम्हारा कंपास और साधना स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहेंगे। अम्मा, चूंकि तुम वैसे भी नीचे जा रहे हो, यदि अपने गुरु के लिए कुछ नश्वर विशेष वस्तुएं लाना। बेचैन, बिल्कुल सही तापमान। अमर प्रभु बहुत अविश्वसनीय है। क्या यह यूनाबाओ का इस जन्म का नश्वर घर है? पिताजी पर भरोसा नहीं कर सकते। यह यूनाबाओ है। क्या यह नश्वर दुनिया का घर है? अविश्वसनीय पिताजी। निराश माँ चली गई। कमजोर यूनाबाओ और भाई। यूनाबाओ ने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया। कंपास और अभ्यास के लिए यूनाबाओ को मेहनत करनी होगी। बहन, तुम जाग गई हो, चलो खाना खा लें। ये मेरा भाई है। भाई, क्या तुम्हें पता है पिताजी कहाँ हैं? और कहाँ? क्लब के केबिन में। और क्या, आज रात एक बड़ा खेल है अपना नुकसान वापस पाने के लिए। अरे नहीं, वह आज रात ही तो है। पिताजी गु परिवार की आखिरी संपत्ति और जायदाद गंवा देंगे, जिससे गु परिवार दिवालिया हो जाएगा और वह निराशा में आत्महत्या कर लेगा। अगर मैं आज रात पिताजी को नहीं बचा पाई तो यूनाबाओ भी खत्म हो जाएगी। अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, उसने कब सीखी इतनी तेज दौड़ना? पिताजी, पिताजी, मेरे साथ घर चलिए और नई शुरुआत कीजिए। ये बच्चा कहाँ से आया? गुयू, तुम्हें यहां कौन लाया? ठीक है, तुम लोग, मैं उन्हें निकाल दूंगा ताकि पता चले कि बॉस कौन है ना? कोई मुझे नहीं लाया, यूनाबाओ खुद से आया है। इतनी दूर से आए हो अकेले? चेन भाई, आप बाहर खेल रहे हैं तो पूरा परिवार क्यों लाए? चले जाओ। पिताजी को और मत खेलने दीजिए। सामने वाले के पास इक्का है। पिताजी फिर से हारने वाले हैं। कौन बोल रहा है? यह आवाज। पिताजी, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या आप समझ गए? जल्दी से यूनाबाओ के साथ घर चलिए। चलो चलो। चीन भाई, वहां खड़े मत रहिए, अपना पत्ता खेलिए। माफ कीजिए, मैं फिर से जीत गया। पिताजी, हम हार गए। चलो चलते हैं। चीन भाई, लगता है तुम्हारी किस्मत आज ठीक नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। ये छोटा बच्चा यहाँ रहकर हमें विचलित कर रहा है
अगर हम वाकई उसे जाने के लिए मना लें तो बुरा होगा। चेन भाई, ऐसा करते हैं, पहले बच्चे को बाहर ले जाओ। मैं अपने आदमियों से कहूंगा उसे लाउंज में ले जाएं और उसकी अच्छी देखभाल करें। बकवास बंद करो, खेल शुरू करो। ठीक है, तो चलो कुछ सरल खेलते हैं बच्चे के साथ। हर खिलाड़ी बारी बारी से पत्ते बांटता है और अंकों की तुलना करता है। जिसके पास ऊंचा पत्ता होता है वह उस दौर में विरोधी के चिप्स जीतता है। चलो बीच वाला। मैं जीत गया, देखा? बुरा नहीं है, चेन भाई की किस्मत वापस आ गई है। गू साहब जीते। देखो। अच्छा पिताजी, अगर हम जीत गए तो हमें यूनाबाओ के साथ घर जाना होगा। ये तो बस शुरुआत है, हमने तो कुछ ही दौर जीते हैं। चलो खेलते रहें। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। भाई चेन, तुम्हारी बारी। अरे नहीं, मैं फिर से सब कुछ हारने वाला हूँ। ये क्या बकवास है? लगता है भाग्य देवी मेरे साथ हैं। यह सही नहीं है। मेरा भाग्य बहुत तेजी से गया। भाई चेन, क्या हम जारी रखें? चलो जारी रखें, बेशक चलो जारी रखें। भाई चेन, अगर हमें जारी रखना है, हम आज इतनी देर से खेल रहे हैं, हमेशा इतने छोटे दाम पर, यह उबाऊ है। ये इस दौर में चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। बड़ा? कितना बड़ा? मैं दांव लगाता हूं तुम्हारे परिवार की शहर के पूर्व में जमीन। ये नहीं चलेगा, हमारे को परिवार के पास अब केवल वही जमीन बची है। अरे भाई चीन, मैंने अभी बात पूरी नहीं की, इतनी जल्दी क्यों? भाई चेन, भाई सच कहूं तो तुम्हारे गु परिवार की मौजूदा हालत को देखते हुए तुम्हारे हाथों में जो जमीन का टुकड़ा है वह बहुत मुश्किल है। क्या होगा अगर, मेरा मतलब बस किसी सूरत में तुम मुझसे, अपने भाई से हार जाओ, तो ये बाद में दूसरों को बेचने से बेहतर है और उन लालची खून चूसने वालों के हाथ लगने देने से, है ना? तुमने कहा जाओ शिकुन, तुम किसे छोटा समझते हो? बस एक जमीन का टुकड़ा है, मैं हार सकता हूं। शर्त, मैं तुमसे शर्त लगाऊंगा, मैं शहर के पूर्व की जमीन दांव पर लगाऊंगा। पापा का हाथ बहुत छोटा है, दूसरे के पत्ते इतने बड़े कैसे हैं? सच में बहुत छोटा। शाओसान। भाई चेन, पहले पत्ते पे 3 खेल रहे हो, इतनी हिम्मत? क्या तुम्हारे अगले पत्ते सब बड़े हैं? मुझे उम्मीद है गुयुन का मन पड़ना सच्चा है और वह सच में पत्ते देख सकती है। इस बार कम से कम हम पूरे गु परिवार को नहीं खोएंगे। पूर्वजों, निश्चिंत रहें। पापा ने अपनी पूरी कोशिश की।
यह बहुत बड़ा है। फिर से ये इतना छोटा क्यों है? मैंने सोचा था कि वह पहले इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा था, सोचा कि उसके पास कुछ चालें होंगी। पता चला कि वह अब भी वही बेकार मूर्ख है। चेन गे, लगता है तुम्हारी किस्मत अब भी खराब है। शहर के पूर्व की जमीन मैं ले लूंगा भाई। नहीं शिकुन, चलो एक और राउंड करते हैं, आखिरी वाला, ठीक है? चेन गे, तुम्हारे पास और क्या है जुआ खेलने के लिए? इस राउंड के बारे में क्या? चलो कुछ और रोमांचक खेलते हैं। अगर मैं जीता, मेरे हारे हुए पैसे तुम मुझे दोगुने वापस दोगे। और अगर तुम हारे? अगर मैं हारा, मेरे नाम पर गुचेन सारी संपत्तियों, अचल संपत्ति और शेयर मैं हस्तांतरित कर दूंगा तुम्हें। जाओ शिकुन। यह पागलपन है, इतना खोने के बाद भी जारी रखना। जुआरी तो जुआरी होता है, आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन यह रसीला इनाम मेरी गोद में गिरा, मैं कैसे मना कर सकता था? चेन भाई, तुम ये क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे भाई के नाते, चूंकि तुम अपना नुकसान वसूलना चाहते हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते पूरा समर्थन करूंगा। सौदा पक्का। विपक्षी के हाथ में 5, 7, 10 है, कोई भी चाल जीत जाएगी। तो लगता है कोई भी पत्ता जीत जाएगा। शिकुन, माफ करना, इस बार मैं जीत गया। मैं फिर जीत गया। शिकुन, मैं फिर जीत गया। धत तेरे की, उसे अचानक पत्तों में महारत मिल गई। अगर ऐसे ही चलता रहा, हम पूरा दिन बर्बाद कर देंगे। नहीं नहीं, इस तरह सारा पैसा वापस जीत लो। रुको, शिकुन, पिछले कुछ दौर बहुत उबाऊ थे। चलो नियम बदलते हैं। हर कोई 3 पत्ते निकाले, फिर मूल्यों की तुलना करें। कैसा रहेगा? बस एक, इतना संयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है चेन भाई, कृपया। अच्छा, तो मैं फॉलो लेता हूं। वह चमकता पत्ता बुरे चाचा को नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो अगर उसने सीक्वेंस बनाया तो पिताजी हार जाएंगे। ऊपर वाला नहीं लेना। नहीं, बाईं से दूसरा भी नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? पिताजी को कैसे बताऊं? पिताजी ने तो सितारा पत्ता निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक। चेन भाई, कोई मदद नहीं? इतना संयोग कैसे हो सकता है कि वह पत्ता निकल आया? खत्म हो गया। चेन भाई, मुझे मत दोष दो कि मैंने चेतावनी नहीं दी। छोटा दांव मजेदार है, बड़ा दांव दुखदाई है। ठीक है, मेरे पत्तों को हराने वाले कम हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम आज इतने भाग्यशाली हो। लगता है तुम्हारे को परिवार की हर चीज मेरी हो जाएगी, फिर भी हंस रहे हो। शिकुन, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पत्ते तुमसे छोटे हैं? ध्यान से देखो। शिकुन, लगता है आज रात की किस्मत
मेरे साथ है। धन्यवाद। याद रखो, शर्त का 2 गुना मेरे खाते में ट्रांसफर करो। अच्छा, बहुत अच्छा। शानदार। चेन भाई सच में अपनी क्षमताएं छिपाने में माहिर हैं। मुझे बस डर था कि कहीं मैं सच में तुम्हारे परिवार की सारी संपत्ति ना जीत लूं। अब ठीक है, सब खुश हैं। बस इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। अब से मैं कभी नहीं आऊंगा इस बेकार जगह पर दोबारा। मैं जा रहा हूं। पैसे ट्रांसफर करना मत भूलना। चलो। गुचेन, तुम और मैं अभी खत्म नहीं हुए हैं। ओ, अगर आज श्याओयुन मुझसे मिलने नहीं आई होती, मेरे गुस्से के पल में गु परिवार आज तबाह हो चुका होता। वानकविंग पहले से ही मुझसे नफरत करती है और अब मैं कहता हूं कि मैं बदलूंगा। फिर मैं कैसे भड़क गया और बाहर खेलने चला गया। पिताजी, अब से बाहर खेलने मत जाइए। ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा।